आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही है। तेरी के उदास मत रहिए, टेंशन में मत रहिए। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है, प्रेशर की पढ़ाई माथवा को प्रेशर कुकर बना देगा। निगेटिव थॉट्स निगेटिव रिजल्ट लाते हैं, समझ गए ना। हाँ, प्रेशर नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी क्या टेंशन लेना। जो है उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिए। एसएससी सीपीओ 2025 आपका लगभग 30 से 35 दिन बचा हुआ है। दिसंबर में इसका एग्जाम आपका होगा। डेट क्लियर नहीं है, लेकिन एसएससी ने क्लियर कर दिया है, दिसंबर में हम एग्जाम डेट देंगे। तो 30 से 35 दिन में आप एसएससी सीपीओ मैथ को कैसे धज्जी उड़ाएंगे, कैसे आप अपना बेहतरीन देंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मजा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप पहले एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी शिक्षक आपको जो बातें बताया सिर्फ उसको बातों में ही रख दिए तो मजा नहीं आया। चीज को समझ के उसको लग जाइए, एग्जीक्यूशन लगाइए। किसी काम को करेंगे तभी आपको उस चीज का फ्रूटफुल होगा। सबसे पहले आप 30 से 35 दिन को जानते हैं आप 90 दिन में बना सकते हैं, 90 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे कैसे जानते हैं कैसे? जब टाइम कम हो ना तो स्टडी आवर बढ़ाइए, स्टडी आवर बढ़ाइए। आप पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब आप पढ़िए 8 से 10 घंटा, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा जी। अब क्योंकि टाइम कम है तो आप 30 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई गलतियां हो भी गई, आप चूक हो गया नहीं फोकस के, तो आप इस स्टडी आवर को बढ़ा के आप भरपाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 8 से 9 घंटे या 10 घंटे कह लीजिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना अंदर में यहां ना यहां थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा जज्बा, जुनून, थोड़ा सा माथा पे पागलपन लाना पड़ेगा। इस बार देखिए, जब अंदर में जोश होता है, एनर्जी होता है, तो हमको करना है यार, हमको नौकरी लेनी है इस बार यार, नहीं नौकरी लेंगे तो क्या करेंगे यार, टाइम निकला जा रहा है। जब यहां से जब जोश निकलता है ना, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी ना, अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगेंगे और कब नौकरी लग जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहां जज्बा लाइए, इसको कुड़ी दिए, समझ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा कुरेदना जरूरी है। एक अंदर से एक अपने आप इच्छा होनी चाहिए, तो खींच के लाइए इच्छा को। हाँ, पढ़ना है तो एक जोश पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तभी आप कर पाएंगे। बात को समझ रहे? कोई पेड़ पे आपको कभी भी नहीं चढ़ा सकता है, वो कितना भी धक्का देने दे, क्योंकि जब तक आपको खुद पेड़ पे चढ़ने की इच्छा नहीं है, हाँ कोई सपोर्ट करेगा, इच्छा होगी फट से आप चढ़ जाएंगे। इच्छा नहीं होगी, हम कितना भी धकवा लगा देंगे कोई फायदा नहीं है, बाट पट गिरेंगे आप। तो वही चीज बोला, तो अंदर से कुरे दिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी लाइए, पॉजिटिव जोश लाइए। ठीक है, 8 से 9 घंटा पढ़ेंगे। आपको बहुत सारे पेपर पढ़ने हैं, आपको पता है। मैं एक वीडियो बना के मैंने दे दिया है, पूरा का पूरा कैसे आप कवर करेंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। इसमें मैं सिर्फ बताता हूं मैथ सीपीओ का कैसे आप फोड़ेंगे 30 दिन के अंदर। सबसे पहले देखिए, आप यहां समझ लीजिए, मैथ एक स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप एक बार इसको सही से पढ़ लेंगे ना, तो इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन आप ठोक सकते हैं, कहता रहा हूं एक 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होगा, वहां गलत होगा बात अलग है, लेकिन आपको आ जाएगा 100% मैथ। ये स्कोरिंग पेपर होता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे कम समय में, देखिए। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि 30-35 दिन का टाइम बचा हुआ, तो अब टाइम तो बहुत कम है, तो कम समय में आप पूरा मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आप कर क्या सकते हो, आप देखिए सीपीओ लेवल के एग्जाम के लिए आप चाहेंगे कि हम 30-35 दिन में इसको क्रैक कर जाएंगे, वो संभव नहीं है। ये मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो 4-6 महीना से पढ़े हैं, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें आप पढ़े ही नहीं है, पूरा मैथ ही नहीं आता है, तो 30 दिन में थोड़ी पूरा मैथ कवर कर जाएगा। इसका मैथ बहुत विशाल है, बहुत हैवी मैथ होता है, आप जानते हैं, खुद आपको पता होगा। तो 30-35 दिन में आप मैथ में कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं? आपको करना क्या है, रेगुलर आपको 3 घंटे का टाइम देना है, ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश भी देना है, जीके जीएस भी देना है, रीजनिंग भी देना है। तो इसमें 3 से 3.5 घंटे का टाइम दीजिएगा। और आपको करना क्या है, पीवाईक्यू बनाना है। ध्यान से सुनिए, 1.5 घंटा रेगुलर आप पीवाईक्यू बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्यों बनाइएगा आप, इसका फायदा क्या होता है? पीवाईक्यू से क्या होता है, आपका सारा चैप्टर एक साथ कवर होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये चैप्टर वीक है, हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, स्पीड बढ़ती है। जब टाइम
एग्जाम पीरियड का टाइम होता है 30 दिन 40 दिन, जब किसी एग्जाम का बचता है उसे एग्जाम पीरियड कहते हैं। तो इस समय में ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि स्पीड बना रहे। नहीं तो क्या होता है मैथ में, अगर आप ये पीवाईक्यू नहीं बनाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, तो एग्जामिनेशन हॉल में आते हुए क्वेश्चन आपको छोड़ के आना पड़ेगा टाइम के अभाव के कारण, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है। इसलिए 1.5 घंटा पीवाईक्यू दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा। बाकी जो बचा 1.5 आवर, 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटा में जानते हैं आप क्या करेंगे, आपको बताता हूं। आपको जो चैप्टर वीक है, जिसमें आप अभी भी 100% स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए, और मान लीजिए अलजेब्रा है, मान लीजिए अलजेब्रा एडवांस मैथ, अलजेब्रा अभी भी आपको नहीं आता है, दिक्कत है उस चैप्टर में, ट्रिगो है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अभी भी क्लियर नहीं है, तो जो 3 4 5 चैप्टर आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि ज्यादा चैप्टर तो आप कवर नहीं कर सकते हैं, चैप्टर तो जो पहले पढ़े हैं वो आपको तो आता ही होगा 80%, मान लीजिए 2 4 5 चैप्टर आपको नहीं आता है, तो ये 1.5 घंटा आप चैप्टर को पढ़िए जो चैप्टर आपको नहीं आता है या जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन रहा है, उस चैप्टर को एक बार जरूर आर पार कर जाइए, जीरो से उठाइए, और कभी भी कोई चैप्टर पढ़िएगा ना एकदम जीरो से कूरे दिए, जीरो से टॉप तक लेके जाइए, भले आपको आता ही क्यों ना हो, आता है तो रिवाइज हो जाएगा, कोई चीज छूट गया होगा तो आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा ना। तो 2 4 5 चैप्टर आप इसमें चैप्टर को पढ़िए, 1.5 घंटा पीवाईक्यू बनाइए, और 1.5 घंटा आप चैप्टर देखिए, 3 घंटा में देखिए आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा। अब ये दोनों चीजें आप, मान लीजिए आप मेरा बैच तो अभी नहीं ले सकते हैं, किसी भी टीचर का भी आप बैच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतना कम समय में आपको 25 के लिए फायदा नहीं होगा। तो आप करेंगे क्या, कुछ चैप्टर्स अगर आपको पढ़ना है, जैसे मतलब ट्रिगो आपको पढ़ना है, 2D क्षेत्रफल एरिया वाला पढ़ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के रखा है, इतना बेहतरीन पढ़ाया है, जाइए, कोई वहां पे पैसा नहीं लगेगा, आप एक बार जाके देखिए आपको दिल खुश हो जाएगा। खाली क्लासेस थोड़ा उसमें ज्यादा है, आप 2D के अंदर 7-8 क्लासेज है, क्योंकि डीप होता है, आप एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, पैसेंस रख के एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ठीक है, आपको पीवाईक्यू बनाना है मैथ का, तो आप मेरे फोल्डर में प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे मैंने CGL CPO CHSL का एक पीवाईक्यू, एक क्या कई सीरीज मैंने चलाया, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, मैंने इसकी स्ट्रेटजी बता दिया। अब मान लीजिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद आपका नहीं लिखा, 200-300 का 400 का बैच होता है, तो कोई भी बैच मेरा आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके मी स्टार रितेश झा आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, सब तरह का बैच है, आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।